बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा आर्टिकल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुतल्लिक जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में वर्क किया है। सबसे पहले इसमें ई चैटन है। इसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने काम किया। इसके बाद मार्गुलस और श्वार्ट्स ने काम किया। ये वाले इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक की टर्म जो थी इन्होंने इस्तेमाल की बैक्टीरिया के लिए, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूकैरियोटिक की टर्म इन्होंने इस्तेमाल की। ये वर्क जो था इन्होंने किया 1937। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट विटेकर। यानी कि ई चैटन ने क्या किया, इन्होंने पहली मरतबा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म जो थी उसको डिस्क्राइब किया। प्रोकैरियोटिक जो सेल थे उनमें बैक्टीरिया शामिल हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं उनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं। इसके बाद वर्क किया इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम जो था उसको मुतारफ करवाया। क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बयान की इन्होंने। इसको किस चीज़ पे इन्होंने बेस किया, मंदरजन चीज़ों पे ये बेस करती थी। पहले नंबर पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे नंबर पे है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक हासिल करने का तरीका। पहले नंबर पे हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। जानदार जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होंगे या फिर वो यूकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होंगे। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल जो है वो सादा भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स जानदार भी हो सकता है। यानी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले, यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदार जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहले नंबर पे आता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इस तरह से बैक्टीरिया वगैरह जो है वो यूनिसेलुलर है, वो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो इसमें आएंगे। दूसरे नंबर पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन से हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट में अमीबा वगैरह आ जाता है। इसमें 2 तरह के जानदार शामिल हैं, इसमें एल्गी भी शामिल है और प्रोटोजोआन्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। ये हैं तो यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल, लेकिन सिर्फ एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो है इनमें प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह शामिल हैं। प्लांट्स, और एनिमल जो हैं इनमें सेल तो यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं।
तो ये रॉबर्ट विटिकर का काम था। एक तो इन्होंने बताया कि जानदार जो हैं वो बेस करते हैं, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होगी, और दूसरे नंबर पे इसमें एक और बात भी शामिल थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का इनमें था, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की नीचे बात है। तो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक, या फिर ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, खुराक जो दूसरों से हासिल करते हैं, जिस तरह से एनिमल्स हैं इंजेक्शन करके खुराक को इंजेस्ट करते हैं माउथ कैविटी के ज़रिए से, या फिर ये डीकम्पोजर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे फंजाई को अगर देखें तो वो डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर उन जानदारों को कहते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है उसको डीकम्पोज करके उसके अंदर डीकम्पोजिशन करते हैं। इनके अंदर मखसूस एंजाइम होते हैं जिसकी बदौलत ये काम करते हैं और खुराक को जज़ब करके बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो इस तरह से रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था वो मंदरज़र चीज़ों पर बेस करता था, और इस पे प्रिंसिपल चीज़ें जो थीं उन्होंने बताया कि ये वाला जो किंगडम सिस्टम है इसमें जानदारों के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर बेस करता है, और साथ में ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी बताता है। लेकिन 1988 में मार्बलस और श्वार्ट्ज जो थे उन्होंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की। 1988 में इन्होंने इन दोनों चीज़ों को तो इस्तेमाल किया, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। 5 किंगडम सिस्टम भी वही रखा जो रॉबर्ट विटेकर का था, इसमें कोई तरमीम नहीं की, लेकिन साथ साथ जानदारों की जो जेनेटिक्स थी ना उसको शामिल कर दिया। तो बस इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जो 5 किंगडम सिस्टम रॉबर्ट विटेकर का था, कि उन्होंने साथ में जेनेटिक्स जो थी उसको भी शामिल कर दिया। तो इस तरह से ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो रॉबर्ट विटेकर का जो उन्होंने मुतारफ़ करवाया था वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। हम बताएंगे कि 5 किंगडम सिस्टम जो है रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का उसको मुतारफ़ करवाया। उसके मुताबिक ये 5 किंगडम सिस्टम मंदरज़र किंगडम्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पे है मोनीरा। यानी प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। दूसरे नंबर पे यूनिसेलुलर है। कुछ इनमें से क्लस्टर की शक्ल में या कॉलोनी की शक्ल में हो सकते हैं। कॉलोनियल और क्लस्टर की शक्ल में ही हो सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें मौजूद हो सकती है। कुछ इनमें से जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ है और कुछ जो हैं वो ऑटोट्रॉफ है। मेजॉरिटी इनकी जो है वो हेट्रोट्रॉफ है और कुछ जो हैं वो ट्रॉफ्स हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और जो इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। वो डिफरेंट होता है प्लांट्स के क्लोरोफिल से। इस तरह से इसमें 2 तरह के सिर्फ जानदार शामिल हैं। इसमें बैक्टीरिया शामिल है और दूसरे नंबर पे इनमें साइनोबैक्टीरिया शामिल है जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये वाला मोनीरा किंगडम है। मोनीरा जो है ये सबसे सादा और प्रोकैरियोट्स है। इनमें कोई एक सिंगल जानदार भी ऐसा नहीं जो यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल हो। तमाम जानदार जो हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम। ये यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। Presence of eukaryotic cell,
यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, इनमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इस तरह से वॉल्वक्स में। तो ये दो तरह के होते हैं, प्लांट्स लाइक और एनिमल लाइक। कुछ जानदार इसके पौधों की तरह के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो जानवरों की तरह के हैं। जिस तरह से प्लांट्स लाइक जो है इनमें एल्गी शामिल है, जबकि एनिमल्स लाइक जो है ये हेटरोट्रॉफ है और ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। इनमें अमीबा वगैरह शामिल है, प्रोटोजोआन्स आप कह सकते हैं। अमीबा इसकी एग्जांपल है, अमीबा। तो इस तरह से ये दूसरा किंगडम है जो यूकेरियोटिक सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जानदार जो हैं ये सिंपल ही हैं। अब तीसरे किंगडम की तरफ जाते हैं। तीसरे किंगडम को फंजाई का नाम दिया गया है। फंजाई जो हैं यूनिसेलुलर भी इसमें से कुछ हैं, जैसा कि यीस्ट यूनिसेलुलर होती है और मल्टी सेलुलर भी हैं। हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि अपनी खुराक ये खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों से लेते हैं। इसमें हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों शामिल थे। ये हेटरोट्रॉफिक हैं और एब्जॉर्प्टिव हैं, जिसको आप कह सकते हैं डीकम्पोजर। लेक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं पाया जाता। और खुराक को डिकम्पोज करके बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक है और ये डिकम्पोजर हैं, क्योंकि ये जब किसी चीज़ से फूड हासिल करते हैं तो पहले उसके ऊपर डाइजेस्टिव इंजाइम छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम डालते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम जो होते हैं उस बॉडी को डाइजेस्ट होने के काबिल बना देते हैं। फिर ये उसको डिकम्पोज करके उससे जो फूड होती है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं पाया जाता, ये बगैर क्लोरोफिल के होते हैं, तो इस लिहाज से ये प्लांट से डिफरेंट हैं। और इनमें पाई जाने वाली जो सेल वॉल है वो भी काइटन की बनी हुई होती है, जबकि प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तो ये अलग किंगडम में इनका दर्जा है, इनको अलग किंगडम में रखा गया है। तमाम प्लांट्स इसमें रखे गए हैं किंगडम प्लांटी में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। इनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और सनलाइट के ज़रिए से ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। मल्टी सेलुलर है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो तमाम किस्म के प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स सब इस किंगडम में रखे गए हैं, जिसको किंगडम प्लांटी का नाम दिया जाता है। इसके बाद किंगडम एनिमेलिया है जो 5वां किंगडम है। मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। हेटरोट्रॉफिक, तो एनिमेलिया जो किंगडम है इसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये अपनी खुराक के लिए दूसरे पौधों या जानवरों पर इन्हसार करते हैं। और इनमें मल्टी सेलुलरिटी पाई जाती है, एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये इनकी बॉडीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका है वो हेटरोट्रॉफिक है। तमाम एनिमल्स जो हैं वो इसमें हायर वो इकट्ठे करके किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखे गए हैं। तो ये 5 किंगडम सिस्टम था जो रॉबर्ट विटर करवाया। इस 5 किंगडम सिस्टम की बहुत अहमियत है क्योंकि तमाम जानदारों को इस सिस्टम के अंदर रख दिया गया है।